कमाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं और एक दिन पैसा बनाना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसकी चाहत इतनी तगड़ी हो जाती है कि वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकते। कुछ ऐसा ही किया है कई सेलिब्रिटीज ने, लेकिन अब फंस गए हैं सिस्टम के शिकंजे में। बैटिंग एप्स के जाल में फंसे सितारे, जुआ सट्टेबाजी का करने लगे प्रचार। बॉलीवुड से टॉलीवुड तक बड़ा खेल, दो हसीनाओं को ईडी का समन। कितने सितारे अभी बाकी? ये वो सितारे हैं जिनके दीवाने देश के साथ साथ पूरी दुनिया में भी हैं। इनका स्टाइल, इनकी एक्टिंग, इनकी फिल्मों के लोग दीवाने हैं। युवा तो इतने क्रेजी हैं कि उनके जैसे दिखने की चाहत में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तभी तो ये जिस भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करें या कोई ट्रेंड शुरू करें, यूथ उसे आंख बंद करके फॉलो करने लगता है। और इसी का फायदा उठाया ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल खिलाने वाली कंपनियों ने, जिन्होंने इन स्टार्स से अपने एप्स को प्रमोट करवाया। बदले में उन्हें बड़ी रकम दी गई। बड़े सितारों के साथ ही यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स को भी इन गेमिंग एप्स के प्रमोशन के लिए एंडोर्स किया गया। और उन्होंने भी इन एप्स का जमकर प्रचार प्रसार किया। लेकिन सट्टा ऐप को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करने के मामले में अब तक कई फिल्मी सितारे मुश्किलों में घिर चुके हैं। और इस लिस्ट में दो और हसीनाओं के नाम जुड़ गए। बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला, साथ ही बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती। टीएमसी सांसद और बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में समन भेजा गया है और कल उन्हें ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स गैर कानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं। इन्हीं में से एक है 1xBet, जिसके विज्ञापनों और प्रचार प्रसार में कई सेलिब्रिटीज जुड़े पाए गए। मिमी चक्रवर्ती अभी कुछ देर पहले ईडी दफ्तर पहुंची हैं। अभी जरूरी कागजात दाखिल किए हैं और उनको पूछताछ अभी शुरू होगी। हम हैं ईडी दफ्तर में और ईडी अधिकारियों का जो कहना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि मिमी चक्रवर्ती ने प्रचार किया था यही बेटिंग ऐप के बारे में। इसी प्रचार के कारण उन्होंने आर्थिक सुविधा ली और उसी आर्थिक सुविधा के बारे में डिटेल पूछताछ करनी है उनसे। जांच एजेंसी यह समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है। इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय इस ऐप का प्रचार करने वाले सभी सेलिब्रिटीज से पूछताछ कर रही है। ईडी के रडार पर बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड के भी कई सितारे हैं और अब ईडी के रडार पर आ गए हैं साउथ के स्टार। इस मामले में विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गबती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल जैसे 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रेल की जांच पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाली है। बैटिंग एप्स का प्रमोशन करके पैसे कमाने वाला खेल क्रिकेटर भी खेल रहे हैं। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रचार के मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना से भी पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सुरेश रैना इसी तरह के एक ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी हम एनफोर्समेंट ऑफिस पर है। हम देख सकते हैं इधर 4 लोगों को, मतलब विजय देवरकोंडा और प्रकाश राज, राणा दग्गुपाटी, मंचू लक्ष्मी इधर इंक्वायरी के लिए आए थे और उनका स्टेटमेंट ये था कि जानबूझ के वो ये बात ही कह रहे थे कि जानबूझ के उन्होंने प्रमोट नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने पब्लिक के सामने माफी मांगा। सट्टेबाजी के ऐप्स जुआ और सट्टा खेलने की लत को बढ़ावा देते हैं, युवाओं को भटकाते हैं और अक्सर आर्थिक संकट का कारण बनते हैं। खास तौर पर जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरह के ऐप्स को प्रमोट करते हैं तो इसका बच्चों पर, खास तौर पर युवाओं पर सीधे तौर पर असर पड़ता है, जो इन्हें इन ऐप्स पर ऑनलाइन बैटिंग का खेल खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।